आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहला 30 दिन में क्या करना चाहिए जिससे आपको रिजल्ट्स आए, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाए। और ये उनके लिए भी रेलेवेंट है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काफी टाइम से है, बट उनको ये गाइडेंस नहीं मिली जब उन्होंने स्टार्ट किया। सो मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल, आई एम एन एमएलएम सिस्टम बिल्डर एंड ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, ज्वाइनिंग के बाद आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको मिल क्या रहा है। यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक प्रोडक्ट रिटेल करने का, दूसरा आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं ऑन कमीशन बेसिस, राइट। अब आप रिक्रूटमेंट का तो नाम सुना होगा आपने, बहुत लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे भले ही आप काम कर रहे हो, आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, बट कमीशन बेसिस कोई सैलरी नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट होता है कि हम प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं एंड हम अपने जैसे और लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये इस बिजनेस का सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमें ये दो काम करने होते हैं। अब ये दो काम करने के लिए क्या वो स्टेप्स हैं जो इनिशियली आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको स्किल्स एक्वायर करनी है। किन चीजों का स्किल्स एक्वायर करना है? यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, राइट। तो उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन बिजनेस को देना, आपको रिक्रूटमेंट भी करना है, राइट। प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो अक्वायर करने होंगे। बिजनेस बताने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो अक्वायर करने होंगे, राइट। और स्किल्स सिर्फ एक ही चीज से बनता है, राइट। जब आपके पास राइट नॉलेज हो, जिनसे आप सीख रहे हो उनके पास करेक्ट नॉलेज होना चाहिए, एंड आपका प्रैक्टिस। जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं है तब तक ये स्किल डेवलप नहीं होगा। सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन एक्वायरिंग स्किल्स इन द इनिशियल टाइम। सेकेंडली, आप जिस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं आपके पास उनका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, वरना आप बिजनेस बताओगे कैसे, राइट। प्रोडक्ट डिटेल करना है, कंसल्टेशन देना है, तो कैसे दोगे? आप क्या बताओगे उनको? तो इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए दैट कंपनी का प्रोफाइल क्या है, राइट, कंपनी का प्लान क्या है, एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से रोल पे है, मैनेजमेंट कैसा है, डिलीवरी सिस्टम कैसा है। सारी चीजों का आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में काम करता है। तो ये कंपनी के अंदर जो चीजें आती इन चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो अगर वही आपको नहीं पता है तो आप आगे बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे। तो ये फर्स्ट दो स्टेप है। उसके बाद आपको सिस्टम क्रिएट करना है, राइट। सिस्टम क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो वैसा कर रहा है। वो कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि सिर्फ कहीं से लीड्स आ जाए, दैट मीन्स कोई एड्स रन कर लो, डीएम्स कर लो, कुछ कर लो, उनको इनवाइट करो वेबिनार में, कुछ बताओ मत नेटवर्क मार्केटिंग पे। वेबिनार में पता चलता है नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है, उनको फिर और हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है। आप उनके लाइफ में पहले इंसान नहीं हो नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जो उनको लेके आ रहे हो, राइट। फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है, फॉलो अप करो, फिर उनको कोशिश करो ज्वाइन करवाने का, राइट। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं ना, ये कोई सिस्टम नहीं है, राइट। ये वही जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है कि जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। और यहाँ पे तो कितने लोग बोल देते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ये तो कितने लोग बोल देते हैं। एक इंसान को, एक लेमैन को बिजनेस का मतलब क्या समझ में आता है कि एक प्रोडक्ट या सर्विस होगा जिसको सेल करने पे कमीशन आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग वाला काम चल रहा है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को दो चीज से प्रॉब्लम है, एक कि कन्विंस करना पड़ता है, दूसरा कंसिस्टेंट स्टेबल इनकम नहीं दिख रहा। किसी को किसी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं, किसी को किसी कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है ये वर्किंग स्टाइल से, राइट। जहां पे उनको कन्विंस करना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर ये इंसान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा है, मुझे कहीं से कॉल किया, मैसेज किया, मेरे से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, मुझे इन्वाइट किया, स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताया, बाद में पता चलता है अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है ये वो, तो उसको लगता है कि मुझे भी आगे चल के यही करना पड़ेगा और मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना, राइट। तो ये जो सिस्टम है ना, कॉल सेंटर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका कोई स्किल डेवलप नहीं हो रहा, सिर्फ कॉलिंग इन्विटेशन आप जो सीख रहे हो, कुछ भी नहीं, राइट। आपको किसी को कन्विंस नहीं करना, राइट। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है अगर रिटेल करने का, आप सिर्फ कन्विंस करोगे, क्लैरिटी नहीं कि एग्जैक्टली काम करना क्या है, एंड कोई स्टेबल एंड कंसिस्टेंट इनकम नहीं हो रही। अगर आप इस तरीके से करो तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, और आगे चल के ये फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास पहले सिस्टम्स होने चाहिए कि आप कैसे प्रोडक्ट रिटेल करोगे। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे, कोई भी बिजनेस आप देखोगे, तो बिजनेस नहीं जाता कस्टमर को मनाने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से सामने वाला इंसान आपको अपना डिटेल्स खुद दे, अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको अप्रोच करे। जिस मोबाइल फोन, जिस लैपटॉप पे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, इस चीज को समझ रहे हो, जब ये मोबाइल फोन कंपनी में बना था तो क्या आपको पता चल गया था मोबाइल फोन बन गया है? नहीं, उस कंपनी ने डिजाइन किया, उन्होंने कस्टमर जर्नी बनाया, कस्टमर जर्नी बनाया कि आप उनके कस्टमर उन तक कैसे पहुंचोगे, उन्होंने एजुकेट किया, उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बनाया। सिमिलरली
आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, चाहे फॉरएवर में हो, एमवे में हो, वेस्टीज में हो, किसी भी कंपनी में हो, आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपको सिस्टम बनाना है कि आपके प्रोडक्ट के बायर्स आप तक कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड वो इंसान जो ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, अपना खुद का कुछ जब तक स्टार्ट करना चाहता है, वो आपसे कैसे कनेक्ट करे। क्योंकि अगर आप किसी को ज्यादा की कन्विंस कर रहे हो ना, तो कंट्रोल सामने वाले के हाथ में, आपकी नीड, आपकी मजबूरी नजर आएगी। बट अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है ना, तो वहां कंट्रोल आपके हाथ में है, आप एक हेल्पिंग टोन में बात कर सकते हो। सो क्रिएटिंग द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ उसके बाद आपको अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करिए। दैट मीन्स आप चाहे कंटेंट क्रिएट करो, आप पोस्टर बनो, कुछ भी करो ऑनलाइन स्पेस में, कुछ भी मार्केटिंग करो, क्योंकि मार्केटिंग से ही आप अच्छे क्वालिटी के प्रोस्पेक्ट, अच्छे क्वालिटी के बायर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। तब जाके आपकी सेल डन होगी, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग डन होगी, राइट। वरना सामने वाले को पता ही नहीं है कि इसमें क्या चीजें, आपने सही से तरीके से मार्केटिंग ही नहीं की, तो कुछ नहीं होगा। लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद अपने फ्रेंड्स लोग को बताने लगते हैं, अपने नोन्स को बताने लगते हैं। अगर फ्रेंड्स और नोन्स को बताओगे, अपने लिस्ट जो बिल्डिंग का टिपिकल प्रोसेस है, अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स निकालो, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी अभी स्टार्ट किया है, और उनको नहीं पता कि क्या करना है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को डायरेक्टली जाके मत बोलना नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करो या प्रोडक्ट ले लो। क्योंकि भले ही आपको सपोर्ट करने के लिए बिना मन से एक आध प्रोडक्ट वो ले भी ले, बट फ्यूचर में क्या होगा, आपके उनसे रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपसे बातचीत बंद हो जाएगी, आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपके दोस्त आपसे नहीं मिलेंगे, और आप उदास हो जाओगे। और कोई भी बिजनेस आप मान के चलो, कोई शोरूम खोल रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, आप इस भरोसे तो नहीं खोलते ना कि आपके जानकार आएंगे तो ही आपका काम चलेगा। काम तो अनजान लोगों से चलता है। जो ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिल्ड होता है, प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं, तो आगे चल के काम चलता है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का एक मतलब एक पोजीशन मिला हुआ है। आपको अपना बिजनेस खुद बिल्ड करना है, राइट। तो आपको सिस्टम्स बनाने हैं, उसके बाद मार्केटिंग शुरू करनी है, और इस तरीके से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम में नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसा करें कि इस बिजनेस को हम सही तरीके से बिल्ड कर पाए, क्योंकि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, राइट, आप चाहे साइंटिस्ट हो, सीए हो, सीएस हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री टोटली अलग इंडस्ट्री है। आपको इसके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से काम होता है, सीखना पड़ेगा, स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, लर्निंग करनी पड़ेगी, राइट। तो लर्निंग इन द राइट सेंस कि आपको सिस्टम बनाना कैसे है वो सीखना पड़ेगा, कंपनी का नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो ट्रेनिंग से इंपॉर्टेंट है। स्किल्स एक्वायर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए गाइडेंस लेना पड़ेगा, राइट, और उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सिर्फ लर्निंग लर्निंग से काम नहीं होगा, राइट। और उसके बाद आपको अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करनी होगी, राइट। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे इनिशियल डेज में, जब आप ये सब चीज समझ जाते हो कि क्या सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले आपको ना एक लीड अट्रैक्शन सिस्टम बनाना होगा। दैट मीन्स आपको अपने बिजनेस के लिए कस्टमर चाहिए, बायर्स चाहिए, आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए जो आपके साथ ऑनलाइन काम कर पाए। तो सबसे पहला उनको आप अट्रैक्ट कैसे करोगे, आप लेट्स से आप वीडियो बना रहे हो, तो कोई आपका वीडियो देख के थोड़ी आपको नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दे देगा। उसको देने के लिए आपको, आपके पास देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट एंड पोस्टर। ये होना चाहिए लीड अट्रैक्ट करने के लिए। फिर आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए कि आप उनका डिटेल्स को कैप्चर कर पाओ, वो आपके साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करे, राइट। एक लैंडिंग पेज एंड थैंक यू पेज होना चाहिए। मैं आपको टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की बात बता रहा हूँ। उसके बाद लीड नर्चरिंग सिस्टम, दैट मीन्स वो इंसान को नर्चर कैसे करोगे आप, व्हाट्सएप, ईमेल मार्केटिंग करके अपने कंटेंट के थ्रू नर्चर कर सकते हो, एक शॉर्ट वेबिनार के थ्रू आप नर्चर कर सकते हो। दैट मीन्स उसका दिमाग खोल सकते हो, उसको और एक्सपोजर दे सकते हो कि क्या है ये चीज, कैसे काम होगा। उसके बाद आप उनको बोलो कि वो आपके साथ मीटिंग बुक करे। उसके लिए आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम होना चाहिए। वरना अगर आप यही सोचते रहोगे कि कल मैं कितने बजे फ्री हूँ, मैंने किसको टाइम दे दिया, फिर कहीं किसी से ओवरलैप हो गया, तो कभी नहीं हो पाएगा। तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसपे वो दिखना चाहिए कि आप कब कब अवेलेबल हो, कब आप काम कर पा रहे हो, कब नहीं, कौन सा स्लॉट खाली है। तो उससे सामने वाला में भी सीरियसनेस आता है, और आपके अंदर भी सीरियसनेस रहेगा। आपको खाली अपना कैलेंडर देखना है कि अच्छा मेरे आज इतने मीटिंग से आपको इतना फॉलो करना है, राइट। उसके बाद जाके आप कंटेंट बनाना शुरू करो, राइट। जब आपका ये सिस्टम स्टेप नंबर 1 2 3 4 रेडी है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 रेडी है, उसके बाद आपको अपने ट्रैफिक जनरेशन, दैट मीन्स अब आपके पास लोग कहाँ से आएंगे, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मल्टीपल वेज आप कंटेंट के थ्रू कर सकते हो, विदाउट कंटेंट भी कर सकते हो। जब आपके पास मीटिंग्स आने शुरू हो जाता है, तो आपको सीखना है 1-to-1 मीटिंग करना कैसे है। अगर आप ये बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले क्या थे, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या हो गया, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। सबको पैटर्न पता है, सब बहुत स्मार्ट है, सब सेंस कर लेते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल प्रोजेक्ट, ये वो आप जो भी बोलोगे लोग सेंस कर लेते हैं आज के टाइम पे। तो आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा कि अनजान इंसान के साथ अगर 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो आप, तो किस तरीके से 1-to-1 मीटिंग करें कि सामने वाला खुद बोले कि वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहिए। यही स्किल है जो प्रैक्टिस कर करके आएगा। वेबिनार्स कैसे करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो, फॉलोअप कैसे करना है कि सामने वाला खुद अपना टाइम हमें दे, एंड क्लोज कैसे करना है, ये सारे स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। विद टाइम ये चीज होती है। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि आप अच्छे क्वालिटी के बायर्स को, दो टाइप के लोग होते हैं, कस्टमर्स, एक बायर्स, राइट। कस्टमर वो लोग जो उसके पास आप जाके समझाते हो कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये देख लीजिए। कस्टमर इज लाइक ओके ओके मैं देख के बताता हूँ। बायर्स लाइक वो आके डायरेक्टली आपको बोलेगा क्या सर आपके पास
एमवे का ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्या आपके पास फॉरएवर का ही प्रोडक्ट मिलेगा? तो उसको आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसीलिए आपके पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए कि कैसे, अगर आप कुछ अच्छे कंपनीज में हैं जिसके एक्चुअल में प्रोडक्ट यूजफुल हैं और मार्केट में प्रोडक्ट यूजर्स हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा सिचुएशन है। तो ये प्रोडक्ट रिटेलिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आप अगर फॉरएवर में हैं तो मान के चलिए 2cc प्लस बिजनेस, तो हर मंथ आपको पर्सनली प्रोडक्ट रिटेलिंग सिस्टम से अपना निकालना ही चाहिए, राइट? क्योंकि जब तक आप 4cc करना नहीं सीखोगे, फॉरएवर की बात कर रहा हूँ, हर मंथ तो आप फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, एंड 4cc बिना अपने पैसे इन्वेस्ट किए, राइट? तो ये सिस्टम्स होना इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपने अपने कंपनी के हर लेवल को अचीव कर पाओगे। आप आपकी टीम पैसे कमा पाएगी, क्योंकि आपकी टीम यहाँ पे किसी का या अपना हेल्थ ठीक करने के लिए नहीं आई है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर लीड तो जनरेट हो रही है, लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, बट कोई रिटेन नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि आपकी टीम पैसे नहीं कमा पा रही, और आपकी टीम पैसे इसलिए नहीं कमा पा रही क्योंकि आप नहीं कमा पा रहे हो, और आप इसलिए नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं है कि काम करना कैसे, राइट? और जो चीजें आपने अपने बिजनेस के लिए की, वही अपनी टीम को सिखाना है। एज सिंपल एज दैट। जब आप ये चीज करने लग जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रोफेशनली बिजनेस बिल्ड हो रहा है, और आप स्केल कर पाओगे, एक्चुअल में स्केल कर पाओगे। आपकी टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, तब जाके आप स्केल कर पाओगे। वरना अगर टीम मेंबर हमेशा अगर डिपेंडेंट है आप पे, आप हमेशा एक्टिव में रहोगे, कभी वो पैसिव इनकम भी नहीं आएगी। आई होप आई एम एबल टू गिव यू मोर क्लैरिटी। तो इस चीज को समझो कि अगर आप इनिशियल डेज में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, राइट? ये सारी चीजें आप कीजिए, एंड अगर आप ये चीज करने में सक्सेसफुल हो गए, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए है, राइट? आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, 3 मंथ्स के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और अगर आपको और समझना है कि इस सिस्टम को कैसे बिल्ड करें, क्या होता है लीड कैप्चरिंग सिस्टम, ये सारी चीजें कैसे ये सिस्टम काम करता है, तो आप मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपने वीडियो देखा है एंड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द सिस्टम, यू लाइक टू नो मोर अबाउट द सिस्टम, कि आपको सिस्टम समझना है, तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आपको ये समझना है लीड कैसे जनरेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लीड जनरेशन 10 मिनट्स में सीख सकते हो कि किस तरीके से लीड जनरेट करना है, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको मेरे साथ काम करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन अप्लाई टू वर्क विद मी। फिर मैं असेस करूंगा कि क्या हम कंपैटिबल है साथ में काम करने के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिला है कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखना चाहिए अगर आपने इनिशियल डेज में स्टार्ट किया है। बिना इसको करे अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ कूद जाओगे लोगों को ज्वाइनिंग कराने में बिना सफिशिएंट स्किल्स के, तो आप मुंह के बल गिरोगे, आप बिजनेस से बाहर चले जाओगे, आपको नेगेटिविटी आ जाएगी, खुद से भी, अपने अपलाइन से भी, सिस्टम से भी, कंपनी से भी, फिर लगेगा काम कुछ नहीं चलता। इसलिए राइट प्रोसेस से काम कीजिए, आपके लिए बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।